कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में कोरोना के 4 अस्पताल कायम करेगा। इस सिलसिले में 19 अगस्त को होने वाली वक्फ बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के रुकन के अनवर पाशा ने ये जानकारी दी। अनवर पाशा ने कहा कि रियासत के 4 डिवीजन यानी बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा और बेलगाम में वक्फ की इमारतों में कोरोना के अस्पताल कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में माली ताउन फराहम करने के लिए मिल्लत के चंद अहबाब आगे आए हैं। कर्नाटक स्टेट में 4 डिवीज़न हैं। 4 डिवीज़न में कोविड-19 के हमें कंट्रोल करने के वास्ते और आवाम को सहूलत होने के वास्ते हॉस्पिटल पूरे डिवीज़न्स में हमें ओपन करने की अब आने वाले 19 तारीख की मीटिंग में हमें तय करते हैं। वो सहूलत तो पूरे आवाम को मिलती है। इधर बेंगलुरु में 50 बेड का पहले शुरुआत करना का बोल को डिस्कस हुआ है। इंशाल्लाह अब पहले 50 बेड से 100 बेड तक का भी हमें उसकी कोशिश करने की तय करते हैं। कानपुर में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर में कोरोना की सूरत हाल का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जायजा लिया। इन्होंने अस्पतालों को लेवल 3 बेड की तादाद बढ़ाने की हिदायत दी है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़ों को देखते हुए कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में अफसरों के साथ एक मीटिंग की और निर्देश दिए कि वेंटिलेटर को बढ़ाया जाए, साथ ही अस्पतालों में 3 लेवल बेड की संख्या को भी बढ़ाया जाए, जिससे कि मौत के आंकड़ों को रोका जा सके। अब देखना होगा कि जिस तरह से कानपुर में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब तक कानपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मौतें हुई हैं, जो 284 हो गई हैं। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में 84 मौतें हुई हैं, जो चिंता का विषय हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।